जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। पापा अकेला तप्पल वाली, पापा अकेला तप्पल वाली। अली बाबा 40 चोर की टीम है। एक कान्हा हाथी जा रहा था, एक ही तरफ चढ़ता हुआ जा रहा था, दूसरे तरफ की हरियाली ना दिख रही थी। आपका सेम वही चीज है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से टूट रही है, ऐसे में हरियाणा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे उदाहरण के तौर पर आप बताओ। आम आदमी पार्टी जिस तरह से छोड़ दी इंडिया गठबंधन। अच्छा, शायद आपको ये नहीं पता है। आप लोग कहते पापा अकेला तप्पल वाली, पापा अकेला तप्पल वाली। अली बाबा 40 चोर की टीम है। और गठबंधन देखिए क्या है, लोकसभा में मोदी देश के लिए सरदर्द है। मोदी देश को गुमराह करने वाले ऐसे नेता हैं जो भारत को बर्बाद कर रहे थे। ऐसे में वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो लोकतंत्र पर भरोसा करती है, जो भारत के आवाम की बात कहती है, उसको मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। और यही हुआ। आपने तो कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने अकेला चुनाव लड़ा, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि दुष्यंत चौटाला अकेले चुनाव क्यों लड़ा। क्या ऐसी वजह थी जो दुष्यंत चौटाला ने भाजपा गठबंधन को छोड़कर चुनाव लड़ा? आप उस पर चर्चा कर लेते। आप निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप जिस तरीके से राजा महाराजा पहले भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए, आप जैसे देश के गोदी मीडिया को रखा हुआ है। आप भगवा चश्मा पहने हुए हैं, एक तरफा दिखता है। एक कान्हा हाथी जा रहा था, एक ही तरफ चढ़ता हुआ जा रहा था, दूसरे तरफ की हरियाली ना दिख रही थी। आपका सेम वही चीज है। अरे आप बात करो तो ओवरऑल सब चीजों पर बात करो। बात करो ना कि अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं। बात करो ना आप कि चिराग पासवान जी क्या कह रहे हैं, मंत्री पद से इस्तीफा तक देने की बात कह रहे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो इस्तीफा देने को मजबूर हैं? तो अनुप्रिया पटेल की आप बात की है। अनुप्रिया पटेल बार बार जो 69,000 शिक्षक हैं जो रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, हाई कोर्ट का मामला आने के बाद भी अभी भी फंसा हुआ है, उसकी बात कर रही हैं। पूरी बात जानकारी फिर आप नहीं दे रहे। अनुप्रिया पटेल जैसे कई ऐसे गठबंधन के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव यानी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम जो लोग प्रशासनिक व्यवस्था है जिस पर भाजपा का कब्जा है, उनसे त्रस्त है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो खुलकर भाजपा का विरोध नहीं करते। जो शिक्षक भर्ती के लिए आवाज उठाए वो ईडी और सीबीआई के डर से आवाज उठा रही है। मैंने ये कब कहा? आप अपने मन से डिसीजन ले लिए। वाह, कमाल की बात है। हमने अगर ऐसा बोला, वीडियो दिखा दो। आप अपने आप से एजेंडा चलाते हो क्या? नहीं, आप कह रहे हैं। अरे भाई, अरे मौर्य जी को धन्यवाद करो ना जिसने पर्दाफाश किया। आप उसका नाम क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? शर्म आ रही है बोलने में। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो बार-बार बोला ही नहीं। आप नीच वाले मौर्य जी का पूरा नाम क्या है? अरे मौर्य जी जिसने आंदोलन को, मौर्य की आप बात कर रहे हैं? किसकी आप बात कर रहे हैं? देखो, यही बात है। हम बात कर रहे हैं जिस मौर्य ने आंदोलन किया, तो आप केशव प्रसाद मौर्य और वो उस पर जा रहे हैं। अरे मौर्य जो आंदोलनकारी थे, आप उनकी बात कीजिए। और भ्रष्टाचार का आलम ये है, ये सरकार देखिए जो कहती है वो डिफिनिट नहीं करती है। भाजपा जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, जिस टीम का कैप्टन ही अपने को वांटेड फिल्म की तरह देखें, वांटेड फिल्म जो सलमान खान कहता था वो डिफिनिट नहीं करता था, तो प्रधानमंत्री जो कहते वो डिफिनिट नहीं करते। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात की। सारे भ्रष्टाचारियों को सम्मान देने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। आप अगर देखेंगे पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में जो चाल चरित्र चेहरा की बात होती थी, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा, वाटर स्कैम का कोई दूसरा आरोप नहीं लगाया, भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया था। और उन्हीं भाजपा के नेताओं ने उनको सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एजेंडे पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, संवैधानिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी इस देश का बेड़ा गर्क कर दी है। आप मानते हैं इस बात को? ये आप मानते होंगे, हम तो नहीं मानते। देश के चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, देश के नवनिर्माण में वो सब भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और संविधान पर हाथ रख के ही कसम खाकर वो शपथ लेते हैं।
और आप अपने हिसाब से उछल कूद के कोई भी मुद्दा बना दो। आपको मैंने क्या कहा? मोदी जी भी तो यार संविधान सुनिए की रे, शपथ खाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुन तो लो। आप मणिपुर पर एक बार चर्चा किए, आप सोनम वांगचुक पर कोई चर्चा किए, आप जिस संविधान की आप बात करके उत्तेजना फैला रहे, संविधान को पूरा भारत मानता है। संविधान लोग मानता था, मानता है, और जब तक ये देश है तब तक संविधान है, संविधान को मानता रहेगा। ये सुनो, ये सब चीजें नहीं होती। चीजें क्या होती है, जिस संविधान से देश चल रहा है, क्या वो संविधान में दिए हुए अधिकारों के तहत क्या सरकार उसका अनुपालन कर रही है? रोजगार पाना भी संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा पाना संवैधानिक अधिकार है, स्वास्थ्य का हक संवैधानिक अधिकार है, और तमाम जो आप देख रहे हैं देश में समस्याएं हैं, हर आदमी को संविधान ने बरोबर का हक दिया है और उसके तहत आदमी को लड़ना चाहिए। आप पत्रकारों को भी अधिकार दिए हैं। 65 साल में आप लोग कितने लोगों को अधिकार दिए हैं? आप 2014 में पैदा लिए हैं कि पहले पैदा लिए? 1950 में संविधान लागू हुआ, तो क्या संविधान के तहत ही तो आप शिक्षा ग्रहण किए होंगे, तभी तो आप आज पत्रकार हैं। अगर संवैधानिक अधिकार नहीं होता तो आज आप पत्रकार नहीं होते। फिर आप इस विषय को मिसगाइड नहीं कीजिए। आज अगर जितने लोग हैं, आप कंगना की बात सुनकर ये कर रहे हैं, देश में डॉक्टर है, इंजीनियर है, परमाणु परीक्षण हो चुका, एम्स बना, IIT IIM बना, कई यूनिवर्सिटी बने, कई जिले राज्य बने, कई लोग मुख्यमंत्री बने, कई प्रधानमंत्री बने, ये सब संवैधानिक अधिकार के तहत बने। और आप उस चीज को दिग्भ्रमित कर रहे और संविधान का सहारा लेकर अगर इस तरीके की बात कह रहे। संविधान की जानकारी भारत के 140 करोड़ आवाम को है, और भारत की जनता जानती है कि संविधान क्या है, संविधान किसने लिखा, और इसलिए आज संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ ही नहीं, पूरे भारत का दिल का सिरमौर है। तो ये पंकज जी थे जिस तरह से बता रहे हैं कि संविधान जो है वो सबकी रक्षा करता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कांग्रेस पार्टी से आते हैं कि नहीं? देखिए, फिर आप यही बात है, जब इन जैसे पत्रकारों से सवाल अगर सरकार के खिलाफ करेंगे तो ये किसी न किसी पार्टी से टैग कर देंगे। क्या एक आम नागरिक को शासन सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार संविधान नहीं देता है? फिर आप संविधान पढ़े नहीं? आप देता है या नहीं देता है? मैं पूछता हूं क्या, अगर एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी आपको नहीं पूछती है, इसका क्या मतलब आप देश के बारे में कुछ भी कह देंगे? तो आपको नहीं पूछती है कांग्रेस? मैं एक बात पूछता हूं, जवाब दीजिए। हम देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक होने के नाते देश के शासन सत्ता में जो भी पार्टी बैठी होगी उससे सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। संविधान अधिकार और कर्तव्य की बात कहती है, कभी जाके पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ना, अधिकार और कर्तव्य क्या है भारत के नागरिक। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कि सोशल एक्टिविस्ट हैं? भारत की जनता को किसी पार्टी की सदस्यता लेना जरूरी नहीं है सरकार से सवाल पूछने के लिए। अगर किसी पार्टी में मैं होता तो उस पार्टी के संगठन का जो हमारा पद होता, हम जवाब आपको बताते कि हम इस पार्टी में हैं। एक नागरिक, एक मतदाता होने के नाते सत्ता में बैठे हुए लोगों से सरकार पूछना और देश के जो सत्ता में मठाधीश बैठे हैं उनका महिमन मंडा करने वाले देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों को जवाब देना एक आम भारतीय का नैतिक कर्तव्य है।